हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो कमेंट्स करते हो उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए आज सोमवार है फिर भी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ। तो वही कि थोड़ी सी अगर आवाज़ें आती है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ओके। हम बहुत सारी जैसे प्रेयर करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि जिस भी भगवान को हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमारी भक्ति के आंसर हमें मिलेंगे, ये कैसे पता चले, है ना? सभी लोग यही जानना चाहते हैं क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि प्रोसेस चल रही है। ये सारी प्रोसेस होती है ना? कि हमने प्रेयर की तो उसके बाद भगवान जी हमें वो डिवाइन टाइम पर वो चीज़ें हमें मिलेगी, जो भी जिस भी चीज़ के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है। तो वही टॉपिक में लेकर आई हूँ आज कि कैसे पता चले वो कौन से संकेत हो सकते हैं या कैसी फीलिंग्स हो सकती है हमारे अंदर, हमारी इर्द गिर्द की एनर्जी कैसी हो सकती है जिससे हमें पता चले कि जिस भी भगवान को हम प्रेयर कर रहे हैं तो वो हमारी बात को सुन रहे हैं। ओके, तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उस मैसेजेस को लेने हैं और बाकी मैसेजेस आपको दूसरों के लिए छोड़ देने हैं, वो आपके लिए नहीं होंगे। ओके, चलिए। तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। और हाँ, स्पेशली आज के जो श्रृंगार का दर्शन होगा वो आपको इंस्टाग्राम पर आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए भी आप देखिएगा। ओके, चलिए। और वहाँ भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि हमारी जो ये क्रिएशन है हम सभी लोग यहाँ मिल के करते हैं, तो वो क्रिएशन आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे बता सकते हो। ओके, चलिए। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं टैरो से कि आपको यूनिवर्स, आप जो प्रेयर कर रहे हो उसके कौन से संकेत दे रहे हैं जिससे आपको पता चले कि वो प्रार्थना आपकी सुनी गई है। ओके, चलिए। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। जैसे मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, बार बार गिरना, बार बार उठना। तो जो बार बार आप गिरते भी हो ना और बार बार उठने का मन करता है तो वो भी एक संकेत होगा आपके लिए कि हाँ, मेरी प्रेयर को सुना जा रहा है, मतलब मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, ये आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। थैंक यू। आपको इससे डरना नहीं है कि बार बार यार मेरी लाइफ में ये चीज़ें आ जाती है, बार बार कहीं डाउन हो जाते हैं, है ना? तो इससे डरना नहीं है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। झटके बहुत लगेंगे आपको डियर। थैंक यू। चीज़ें आपके तरफ आते आते कहीं और चली जाएगी, मतलब कि आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देगी, ये चीज़ भी होगी। लेकिन वही चीज़ के चिंता नहीं करनी है, वो सारी प्रोसेस हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि यार ये चीज़ मेरी लाइफ में है नहीं, मुझे मिलती नहीं है ना? तो वो चीज़ इसी वजह से नहीं मिलती है क्योंकि वो आप उससे कुछ बड़ा डिज़र्व करते हो। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो वहाँ जाने का रास्ता होता है। जैसे मान लो कि आपको यहाँ से ये चीज़ चाहिए लेकिन यहाँ आप हो तो यहाँ से इस चीज़ के पास जाने पड़ेगा, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, उसके बाद ये चीज़ आपके सामने आएगी। क्योंकि अगर यहाँ आपको मिल गई ना ये चीज़ तो आप यहीं अटके रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। इसी वजह से वो यूनिवर्स ये साजिश करते हैं आपके लिए। ओके, तो अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है, देखिए न्याय, जस्टिस, आपको बहुत धोखे मिलते हैं, बहुत धोखे मिलते हैं। बार बार आपको गिराया जाता है क्योंकि आप वहीं अटक रह जाओ। वो मोह होता है ना किसी चीज़ का कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, वो मिल गई तो अब मुझे क्या करना है, बस इसी में मज़े करने हैं। तो वो नहीं करने देना चाहते यूनिवर्स। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो। वो न्याय नहीं मिला इसी वजह से क्योंकि और चीज़ें आपकी वेट कर रही है।
आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। 1111 बहुत दिख सकता है आपको, ये साइन होगा आपके लिए। ग्रीनरी जो ग्रीन कलर है ना वो बहुत अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आएगा शायद। कुछ लोगों के कुछ लोगों को ये ग्रीन कलर से जैसे इरिटेट होते हैं, या ऐसा होता है कि यार ये ग्रीन कलर मुझे नहीं लेना है, ऐसा मन करता है, लेकिन बार बार वही कलर आपके सामने भी आएगा। या रेड कलर भी हो सकता है किसी के लिए, जैसे बहुत आपको पेन मिला है ना आपके रिश्तों में, तो आपको रेड कलर बहुत अट्रैक्ट करेगा, मतलब बार बार वो चीज़ें आपके सामने आएगी। क्योंकि वो चीज़ रेड कलर क्या दिखाता है आपके मूलाधार चक्र को। मूलाधार चक्र क्या होता है, आपके डर का होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का होता है ना। आपके जो रिलेशनशिप है उसके लिए भी होता है। तो वो वही चीज़ की, वो जो चीज़ है ना आपको हर्ट करती है ना, तो उससे निकलने के लिए वो साइन होता है कि बार बार आपको रेड कलर दिखाया जाएगा। इससे डरो मत, ये प्यार है, इस प्यार की एनर्जी को अपने साथ कैरी करो, मतलब उसके साथ जुड़ो, वो कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको एक संकेत होगा। अगर बार बार एक ही कलर, मैं ये रेड और ग्रीन मुझे चैनल हो रहा है, लेकिन कोई एक कलर पर्टिकुलर, कोई एक कलर आपको बार बार चेज करता है, तो उस कलर के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो कि वो कलर किस चक्रा का है। ठीक है, और उस चक्रा के रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसको हील करने की ज़रूरत है। ओके, यस। रिलेशनशिप में आपको ये लगेगा कि मुझे बार बार धोखे मिले हैं, तो मुझे अब उस रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है ना। तो वो जो मना कर रहे हो ना, वही चीज़ आपको बार बार दिलाई जाएगी, बार बार वही चीज़ें होगी आपके साथ कि आपको ये करना है, वो करना है, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस करना है, सिर्फ उसके लेसन सीख के आपको आगे बढ़ना होता है। लेकिन जब आप ये कर नहीं पाते हो ना, तब वो चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होती है। आपकी हायर सेल्फ से आप डिसकनेक्ट हो जाते हो। तो आपकी अगर हायर सेल्फ को आप सुनोगे नहीं, है ना, अपने इंट्यूशन को सुनोगे नहीं, तो कैसे आगे बढ़ोगे? कैसे उस चीज़ों को डिफरेंस कर पाओगे कि मेरे लिए सही है, मेरे लिए गलत है ना। तो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना भी आपके लिए ज़रूरी है। यही यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं, इसी वजह से वो चीज़ें बार बार रिपीट होती है आपकी लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस। आपकी जो यिन एंड यांग की एनर्जी होती है ना, उसको बैलेंस करना होता है यूनिवर्स को, इस वजह से भी ये चीज़ें होती है। मुझे यहाँ जैसे किसी चीज़ के लिए आप डिनाइल कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मतलब जैसे ये पर्सन है ना, ये भी कप लेके बैठा है, इमोशन है ये, है ना। लेकिन जो हम रियलिटी में जब देखते हैं कि जो मेल फिगर होते हैं, वो हमेशा अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं, है ना। वही चीज़ होती है कि अपने इमोशंस को आप दिखा नहीं पाते हो, तो हर एक पर्सन के अंदर वो चीज़ होती है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो बेवकूफ़ी भरी बात हो जाएगी, या लोग मुझे कैसा जज करेंगे। इस वजह से भी आप अपनी चीज़ें नहीं कर रहे हो, मतलब वो ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी। तो जज करना ये भी आपके लिए एक मैसेज होगा, वो साइन होगा कि आपके अंदर वो चीज़ पड़ी है, वो हर्ट, वो इमोशंस आपके, जो आपने दिखाए नहीं किसी को। वो प्यार होता है जो प्यार दिखाया नहीं किसी को, है ना, उस वजह से भी वो चीज़ होती है। तो वही आपको बोला जा रहा है कि अपने प्यार को दिखाओ, ऐसे पकड़ के मत बैठो उस चीज़ को, है ना। आप एक मदर होती है ना, कैसे अपनी इमोशंस को दिखाती है, जैसे बच्चों के लिए अच्छा खाना पकाती है और उस तरीके से वो दिखाती है। बस वैसे ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे आप अपने इमोशंस को दिखा पाओ। वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाएगा, और फिर आप उस चीज़ों को जो आपके लैक में बैठी हुई है या हर्ट में बैठी हुई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो धोखे मिले, जो रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं हुए, है ना, उसको ठीक करेगा। तो घर को अच्छे से सजाना ये भी किसी के लिए साइन होगा। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि घर को अच्छे से सजाने का मन करता है, लेकिन कल कर लेंगे, इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब बोलते हैं ना कि खामखा कोई खर्चा हो जाएगा, इन चीज़ों में मत जाइए। वो साइन है आपके लिए, आपका मन कर रहा है खुद को सजाना या घर को सजाना, किसी और के लिए कुछ करना, ये साइन हो गया। आपका मन करेगा किसी और को अपनी ये फीलिंग्स बताने का,
ठीक है। तो ये भी चीज़ एक साइन होगा आपके लिए, जजमेंट, यस। आप किसी कला को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपने अंदर की जो हुनर होता है उसको दिखाना, क्योंकि एंजल गैब्रियल भी कला के ही एंजल होते हैं। तो वेकअप कॉल है। किसी को बहुत मन करेगा जैसे नाचने का, गाने का, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ करने का, मतलब होता है ना कि वेस्ट चीज़ें, मुझे आपके लिए सुनाई दे रहा है कि जो वेस्ट चीज़ें होती है ना उससे कुछ नया क्रिएट करना, ये भी किसी के लिए मैसेज है कि वो भी साइन होगा कि आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो। यूनिवर्स आपकी बात को सुन रहे हैं, आप वो प्रोसेस में हो, आगे बढ़ने की प्रोसेस, अपने अंदर से वो हर्ट को, डिनायल को, ये लैक मेंटालिटी को, सब चीज़ों को निकालने के लिए प्रोसेस चल रही है आपकी, और उसी की हीलिंग है यहाँ। किसी के लिए जैसे मुझे अपने बालों को संवारना, ये भी मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस लेते हो ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बाल होते हैं ना, वो बहुत गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, और रफ से हो जाते हैं। मुझे बहुत ही रफ से बाल जैसे दिख रहे हैं। तो बालों की कोई दिक्कत है तो अपने आप को संवारो, मतलब अपने बालों को सही करने के लिए जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स जो भी लेने की ज़रूरत है वो आप कर सकते हो। साथ में ऑयलिंग करना, मसाज करना, अपनी बॉडी का मसाज करना, मतलब ये चीज़ें आपको करने का मन करेगा। बार बार वो चीज़ें आपको आपके दिमाग में आएगी कि मुझे ऑयलिंग करनी है, मुझे हेयर अपने अच्छे नहीं लग रहे, मुझे उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेनी है। तो ये भी एक साइन होगा आपके लिए। या बालों को कलर करवाना, ये भी एक साइन होगा आपके लिए कि आपकी ये प्रेयर सुनी गई है। क्योंकि वो जो आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हो ना, उसकी वजह से आप वो सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ते हो। सेल्फ लव क्या होता है? परमात्मा से जुड़ने का एक मौका होता है, अपने एफर्ट्स अच्छे से लगाना। ठीक है, तो वो भी एक साइन होगा आपके लिए। आप लड़ाई नहीं करोगे, आपको उस ट्रॉमा में नहीं फंसना है। अब बहुत लड़ाई कर ली, अब मन करेगा कि यार कितना लड़ूं, कितना स्ट्रगल करूं, अब मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे डिटैच होना, वो मुझे यहाँ से मैसेज मिल रहा है। जैसे बहुत गुस्सा कर लिया, लेकिन अब गुस्से को निकालना है, अब मुझ कैसे अपने गुस्से को निकालूं, ये भी एक साइन होगा। अगर आपको ये फील होता है कि हाँ मेरे अंदर गुस्सा है, मुझे स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ये जब आप ये समझ पाओगे, इसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो पहला ही स्टेप होता है एक्सेप्टेंस का, कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, तो मैं इसको कैसे निकालूं। तो ये भी एक साइन होगा। अपने जो उसको क्या बोलते हैं, डेविल वाली एनर्जी, अपने अंदर की शैडो वर्क करना, है ना। नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव पैटर्न होती है, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ है। मैं कितना लड़ूं न्याय के लिए, कितना करूं, लेकिन कभी न्याय नहीं मिलता, तो अब मुझे नहीं चाहिए न्याय। मतलब वो डिटैच हो जाओगे आप उन चीज़ों से। तो वो भी एक साइन होगा कि अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, भले जो जो लोग जो भी करते हैं मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, मतलब वही चीज़। ठीक है, तो वो डिटैच हो पाओगे, तभी वो वेकअप कॉल होगा आपके लिए। तो ये भी एक साइन होगा, क्योंकि वो आपको बैलेंस में लाएगा। तो ये भी एक साइन होगा आपके लिए। ओके, चलिए। स्टार, यस। आपके जो चक्रास है ना, चक्रास के ऊपर काम करने का आपको मन करेगा। चक्रास कैसे मतलब कौन से कलर्स उसके होते हैं, कैसे, मतलब वो सारी चीज़ें आपको जानने का मन करेगा। मेडिटेशन करने का भी मन करेगा चक्रास के ऊपर, क्योंकि वो अलाइनमेंट में जब आते हैं ना, तभी आप वो भगवान के साथ कनेक्ट कर पाते हो, यूनिवर्स के साथ। और यहाँ भी जैसे वेकअप कॉल में बोल रहे हो ना, वही है कि ये लड़की जो है ना, बाहें फैला के बस भगवान को बोल रही है कि मैंने बहुत प्रेयर कर ली, मैंने बहुत सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया, लेकिन अब मेरे हाथ में जो था मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मैं सरेंडर के भाव में हूँ। तो सरेंडर का भाव आएगा आपके अंदर, वो साइन होगा आपके लिए कि अब तू बता मुझे क्या करना है। मैंने सब कुछ कर लिया अपने हिसाब से, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस तू रास्ता दिखा, मैं चलूँगा। ये किसी के अंदर भाव आएगा। और किसी के लिए जैसे अपने आप को जज करना, जो मैंने पहले ही बोला, तो आप दूसरों को भी जज नहीं करोगे,
लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से आप डिटैच हो जाएंगे। वो उसकी मर्जी है यार, उसको छोड़ दो, जो करना है करें, ऐसी फीलिंग्स आपको आने लगेगी। वो साइन होगा कि परमात्मा आपकी आवाज़ को सुन रहे, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। ओके, तो ये सारे साइन हो गए आपके लिए। चलिए और हम देखते हैं और क्या साइन हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके अंदर क्वेश्चंस बहुत आएंगे। जब भी ये जर्नी आपकी शुरू होगी ना, पहले तो क्वेश्चन आएगा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये क्यों का आंसर ही ढूंढने के लिए आपको जाना है, और वही जर्नी होती है स्पिरिचुअल जर्नी, हम बोलते हैं ना जैसे। ओके, तो ये आपके एक साइन होगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चेंज, यस। इन चीज़ों की एंडिंग कब होगी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तभी वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब वो बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। आपकी ये प्रेयर सुनी गई है तभी वो बदलाव आएंगे। यहाँ वेकअप कॉल है ना, 20 नंबर, और उसके बाद ये 10 नंबर। वो परेशानियाँ आधी हो जाएगी आपकी तुरंत ही, जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में आओगे, ये साइन को आप नोटिस करोगे, तब ये चेंज आएगा आपकी लाइफ में। रिसेप्टिविटी, यस। और ये किंग है, किंग ऑफ कप्स, और ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, थैंक यू। तो आभार व्यक्त करो, तू ही तू, तेरा तुझको अर्पण। जैसे ही ऐसे भाव में आप आओगे ना, वो साइन होगा आपके लिए कि सब कुछ आपके मुताबिक चीज़ें होने लगेगी। मैं करता नहीं हूँ, करता भाव से मुक्त होना। ओके, ये कार्ड भी आना चाहता है। फाइटिंग, देखिए मैंने यही बोला ना, कितना लड़ूँ, ये न्याय के लिए कितना लड़ूँ। मेरे साथ मुझे लोग हर्ट करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, क्यों मैं लड़ूँ। ये फाइटिंग करना छोड़ दोगे आप, आपके पास वो पावर होगी। अब भगवान चाहते हैं कि आप उस चीज़ को, उसका सामना करो, लड़ो, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं करेगा यार, नहीं लड़ना है अब। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जो लड़ते नहीं है ना, उसको लड़ने का मन करेगा। दोनों ही तरीके की एनर्जी, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स है, मतलब वो जल्दबाजी नहीं करोगे आप, लेकिन फूट फूट के कदम रखोगे कि हाँ, मैं अगर ये कहूँगा तो सामने वाला बंदा ये बोलेगा, मुझे पता है, और तब मैं ये चीज़ बोलूँगा, जब उसके पास वो आंसर ही नहीं होगा। मतलब ऐसी बुद्धि आपकी काम करेगी कि कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ मुझे नहीं बोलना है। वो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, ये आप करना शुरू कर दोगे। किसी के लिए सपने भी हो सकते हैं, जैसे लड़ाई के सपने आते हैं। कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई, ऐसे इवेंट हुए, उससे मिलते जुलते सपने आपको आ सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स पहले थी, और उसी की वजह से ये सपना इसके साथ जुड़ता है कि ये इसमें भी यही चीज़ हो रही है। ये सपने के माध्यम से भी आपको वो साइन दिया जाएगा। जी, बीच में से कार्ड निकालने के लिए बोला गया। यस, नथिंगनेस, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये आप समझ पाओगे। ये साइन होगा कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, कितना भी फोकस कर लूँ, कितना भी काम कर लूँ, सही चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो डियर, कुछ भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी बिना वजह नहीं होता है। आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्रिएटिविटी आप अपनी नहीं लगा पा रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो उसके भी एक वजह है। इस अंधेरे में ही आपको जाके समझ में आएगा कि रोशनी क्या होती है। दुख दर्द जब हमें मिलते हैं तभी तो हमें समझ में आता है कि सुख की कीमत क्या होती है। कोई पर्सन अगर हमसे छीन जाता है तभी तो हमें समझ में आता है कि उस पर्सन की अहमियत क्या थी मेरी लाइफ में। वो साइन होते हैं आपके लिए। ओके, सप्रेशन, यस, डिटैचमेंट। मुझे जैसे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि मृत्यु के बाद की लाइफ क्या होगी,
मृत्यु के बाद क्या होता है, ये चीज़ें जानने में आपको इंटरेस्ट होगा कि मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ें जानने में आपको इंटरेस्ट होगा, तो वो भी एक साइन होगा। अकेला रहना आपको पसंद आएगा कि अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, जैसे एडवेंचर। यस, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, वो हील होने लगेगा। आपको कुछ नई चीज़ें क्रिएट करने का मन करेगा, जैसे ये क्रिएटिविटी का ही मैंने बोला, नई चीज़ें का करना। जैसे मान लो मेरी एज हो गई है, आपको ये लग रहा है मेरी एज हो गई, अब तो मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको डांस सीखने का मन करेगा, तो एज मैटर नहीं करती है, आपको डांस भी सीखना है। ये आपको साइन होगा आपके लिए कि हाँ, मैं कुछ नया कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में हूँ। ओके, तो ये भी एक साइन होगा आपके लिए। चलिए, एंजल की तरफ से, सॉरी एंजल नहीं बोल रही हूँ मैं, भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल गॉड्स, आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है डियर। आपको वो साइन दिए जाएंगे, आपके सेंसेस बहुत एक्टिव होंगे। आपको खान पान में वो तेज मसालेदार चीज़ें पसंद नहीं आएगी, अच्छी अच्छी चीज़ें, हेल्दी फूड आपको खाने का मन करेगा, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, होलनेस। यस, आप आकाशा की एनर्जी है उसके साथ जुड़ पाओगे। मुझे बहुत ही यहाँ जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, ताकि आप और भी अच्छे से काम कर पाओ, कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, अपनी बात को रख पाओ। डिसीजन, यस, लड़ने की ताकत होगी, फिर भी आप सरेंडर कर पाओगे, मतलब सही डिसीजन ले पाओगे, आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाओगे। मुझे कहाँ लड़ना है, कहाँ सरेंडर करना है, वो आप समझ पाओगे। ये आपको यूनिवर्स ये साइन दे रही है, सारी आपके साइन हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू आर रेडी। अगर ये साइन आपको आपकी लाइफ में दिखते हैं तो आप रेडी हो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, रिसीव करने के लिए, ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। अपना खुद का जो अंपायर होता है, अंपायर मैं यहाँ यही कहूँगी, अपने आप को बनाना है ना, अपने आप को मेंटेन रखना, वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। वो प्यार को आप रिसीव करने के लिए, वो आपका जो हम बोलते हैं ना बेस, वो बेस कंप्लीट होगा, उसके लिए आप रेडी हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। यस, एंजल से आप कनेक्ट कर पाओगे, एंजल से आप मैसेजेस ले पाओगे, एग्जैक्ट आपको पता होगा कि मुझे ये साइन दिख रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, ये भी आप समझ पाओगे। मेडिटेशन में बैठ पाओगे, नेचर के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए होगी। फॉरगिवनेस, क्या बोला मैंने, इन सारी चीज़ों से आप डिटैच हो पाओगे। फॉरगिवनेस बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है डियर, और ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी। इन सारे संकेत अगर आपसे मिल रहे हैं तो समझ लेना कि आप फॉरगिवनेस की जर्नी पर हो, और फॉरगिवनेस करके ही वो स्पेस क्रिएट होती है नई चीज़ों को वेलकम करने के लिए, तभी आप ये रेडी की ऊर्जा में आते हो। ओके, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो डिटैच हो जाते हो ना, वो कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी है मेरी लाइफ में, या जो भी प्रॉब्लम्स है उससे डिटैच हो जाते हो। और जब डिटैच हो जाते हैं तो वो शिव जी वाली एनर्जी हमारी लाइफ में आ जाती है। और मुझे यहाँ मैसेज भी मिल रहा है कि जैसे शिव जी के बहुत सारे भक्त होते हैं ना, वो डिटैचमेंट की जर्नी में होते हैं, और जब आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं ना शिव जी, तो वो अपने आराध्य को सौंप देते हैं, कृष्ण को सौंप देते हैं, तब कृष्ण हमें प्यारे लगते हैं, और वो मोह को छोड़ देते हैं, क्योंकि कृष्ण क्या है, उसके साथ वो कला होती है ना, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाना, मतलब बता पाना, व्यक्त कर पाना। और जब कृष्ण से आप मतलब वो जो जर्नी है वो ख़त्म कर लेते, वो प्रेयर आपकी सुन लेते, वो भक्ति आपकी एक्सेप्ट कर लेते कृष्ण जी, है ना,
तो वो आपको सौंप देते हैं राधा रानी को। तो राधा रानी आपको प्यारी लगने लगती है, और जब राधा रानी प्यारी लगने लगे तो समझ लेना आप शून्य में आ गए हो। कृष्ण क्या है? मैं ही ईश्वर हूँ बोलते हैं ना कृष्ण, वो मैं है। लेकिन मैं से वो शून्य में जाना, वी वाली एनर्जी की वो हम बन रहे हैं, सभी से प्यार करना, और वही राधा रानी की एनर्जी होती है। तो वो शून्यता में टैपिंग कर पाना, साइलेंस में, नथिंग में, कुछ भी नहीं है, मेरी बॉडी नहीं है, मेरी आत्मा नहीं, वो हम वाली एनर्जी। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आप सभी की। सच में मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि इतनी प्यारी सी एनर्जी को मुझे रीड करने को मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।